Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 5 when people rebel 1857 and after जन विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद। ठीक है, इसमें हमने पॉलिसीज एंड द पीपल के बारे में पढ़ा। तो क्या था, जो नवाब लूज देयर पावर, जो नवाब थे वहाँ के उन्होंने अपनी पावर लूज कर मतलब खो दी थी। द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज, किसान और सिपाही की सिचुएशन कैसी हो गई थी। रिस्पॉन्स ऑफ रिफॉर्म्स, और फिर उन्होंने क्या जो इसमें सुधार के लिए क्या करना चाहिए था। थ्रो द आई ऑफ द पीपल, अब लोगों की नज़र से देखा इसमें फिर हमने। ठीक है, ए म्यूनिटी बिकम ए पॉपुलर रिवेलियन, और एक म्यूनिटी क्या है, एक पॉपुलर रिवेलियन का काम कर गई। मतलब फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली तक जो ये रिवेलियन हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है द कंपनी फाइट्स बैक, कि कंपनी का पलटवार। जब जनता ने बगावत कर दी थी तो उसके बाद कंपनी ने क्या उस पर फाइट बैक पलटवार किया। Unnerved by the scale of the upheavals, the company decided to repress the revolt with all its might. It bought reinforcement from England, passed new laws so that the revolt could be invested with yes, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel force in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Jinnat Mahal were sent to prison in Rangoon. In October 1858, Bahadur Shah Jafar died in the Rangoon jail in November 1862. इसमें क्या हुआ, जो यह उथल पुथल के बावजूद इतना बगावत हो गई थी, तो जो ब्रिटिश कंपनी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, और कंपनी ने पूरी तरह पावर लगाकर, अपनी ताकत लगाकर जो रिवेल हुआ था, विद्रोह को समाप्त करने के लिए, कुचलने का क्या ले लिया था, डिसाइड कर लिया था। और उन्होंने इंग्लैंड से और फौज बुलाई और विद्रोही को जल्दी से सज़ा देने के लिए नए जो लॉ है उन्होंने बनाए। और विद्रोह के मुख्य सेंटर पर, जो उसके सेंटर थे, मेन सेंटर पर क्या है, उन्होंने फाइट धावा बोल दिया। और 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गई। और अंतिम जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, और उनकी वाइफ को मुकदमा चला और उन्हें क्या है, आजीवन के लिए, लाइफ टाइम के लिए पूरा क्या है, जेल में डाल दिया। उनको रंगून जेल में शिफ्ट कर दिया था अक्टूबर 1858 में, और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। द recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of पॉपुलर रिवेलियन। और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का जो फिर से कंट्रोल हो जाने का मीनिंग नहीं था कि अभी जो रिवेलियन है वह ख़त्म हो गया था, मतलब विद्रोह है वह ख़त्म हो चुका था। इसके बाद भी लोगों ने अंग्रेज़ों से अक्सर क्या है, लड़ाइयाँ की, टक्कर लेते रहे, और व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को 2 साल तक क्या है, फाइट करना पड़ गया था। Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tatya Topaz escaped to the jungles
of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. इसके बाद क्या हुआ, 1858 में लखनऊ में अंग्रेज़ों ने क्या है अपना कब्जा कंट्रोल में ले लिया, कंट्रोल करने के लिए चला गया। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने क्या है अपने पास उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मार दिया। तात्या टोपे भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की हेल्प से क्या है छापामार युद्ध अभी भी चला रहे थे। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज्ड रिवेलियन, द डेफ्ट ऑफ रिवेल फोर्स एनकरेज्ड डिस्टेंस, द ब्रिटिश आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड for royal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claim to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried to hanged. इसमें क्या होता, जिस तरह पहले स्टार्टिंग में अंग्रेजों के खिलाफ मिली जो सक्सेस थी से विद्रोहियों को क्या मिला था, उत्साह मिला था, इनकरेजमेंट मिली थी। और उसी तरह जो रिवेलियन थे उनकी पावर की हार से लोगों की जो हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, वो अब ख़त्म होने लगा। और बहुत सारे जो रिवेलियंस थे उन्होंने रिवेलियन का साथ छोड़ दिया था। और अंग्रेज़ों ने भी लोगों को क्या किया, बिलीव जताने के लिए हर संभव उन्होंने भी क्या है वह भी एक्टिविटी करते रहे और उन्हें वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। और क्या है उन्हें आश्वासन दिया गया कि ज़मीन पर जो ट्रेडिशनल अधिकार है वह किसके बने रहेंगे, लोगों के ही बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वह अंग्रेज़ों के सामने क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे तो क्या है और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वह क्या है अभी भी उनको सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, दावेदारी बनी रहेगी। और इसके बावजूद सैकड़ों जो सिपाही है विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं और मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर भी लटकाया गया था। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मैथ, विद्रोह के बाद के जो ईयर है उसमें क्या हुआ था। द ब्रिटिश हैड regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on rule the land with the same policies any more। इसमें क्या हुआ था, 1850 में अंग्रेज़ों ने आखिर लास्ट में देश पर पूरा कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन अब वह पहले की तरह जो उनकी पॉलिसीज़ है उसके तहत अपना शासन नहीं चला सकते थे। गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। इसमें क्या है अंग्रेज़ों ने जो चेंज किए हैं वह चेंज इस प्रकार है। फर्स्ट चेंज था, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू एंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। इन मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council of advice him called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. Through these measures the British government accepted direct responsibility for ruling India। इसमें क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल 1858 में अंग्रेज़ों ने एक नया लॉ जो है कानून पारित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे राइट्स हैं
ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में अब क्या है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उनको दे दिए, ताकि भारतीय जो मामले हैं उसमें ज़्यादा बेहतर ढंग से उनको और कंट्रोल में किया जा सके। और भारत मंत्री के रूप में का एक सदस्य को, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को क्या है, भारत मंत्री के रूप में अब वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, और उससे ही पूरे भारत के शासन संबंधी जो कोई भी काम है उसको संभालने का जिम्मा दिया जाएगा। उसे क्या है, एडवाइस देने के लिए एक क्या है, कैबिनेट का भी क्या है एस्टेब्लिश करनी होगी, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। और भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या है, वायसराय का आदेश दिया गया। इसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ही ले ली थी। फिर सेकंड चेंज था, ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopt sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate of the British crown. सेकंड चेंज था, देश के सभी जो रूरल है, शासक है, रूलर है, उनको दिलाया गया कि वह भविष्य में कभी भी भू क्षेत्र पर अपना कंट्रोल नहीं किया जाएगा उनके, और उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि वह क्या है, एडॉप्ट जो सन है उसको भी सौंप सकते हैं, दे दी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए एनकरेज किया गया कि वह ब्रिटेन की जो रानी को अपना क्या माने, आधिपति स्वीकार करे, और इस तरह भारतीय शासकों को क्या है, ब्रिटिश जो रूलर है, साम्राज्य है के अधीन शासन चलाने की क्या दी गई, उनको फ्रीडम दी गई। थर्ड था, इट वाज डिसाइडेड दैट द proportion of Indian soldier in the army would be reduced, that the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldier from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkhas, Sikhs and पठान्स। इसमें क्या था, थर्ड में भारत में सेना सिपाहियों का क्या है, अनुपात कम करने, और जो यूरोपियन सिपाही है उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का डिसाइड किया गया। और यह भी इसमें डिसाइड किया गया था कि अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और के जो भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय वह अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। फोर्थ जो चेंज था वो था, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. और मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ज़मीन है, बड़े पैमाने पर अपने छीन ली गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, और अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। फिर 5 था, द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। अंग्रेज़ों ने यह भी डिसाइड किया कि वह भारत के सभी जो लोग हैं, लोगों के उनके रिलीजियस, उनके सोशली रीति रिवाज, कस्टम्स जो है का क्या करेंगे, अब उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। और लास्ट था, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड्स। 10 और 6 था कि जो भूस्वामी लैंडलॉर्ड्स है उनके और जमींदार है, लैंडलॉर्ड्स हैं और जमींदार हैं, उनके प्रोटेक्शन करने का तथा ज़मीन पर उनके राइट्स को स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी देने के लिए क्या है, नई नई पॉलिसियाँ बनाई गई। दस ए न्यू फेस ऑफ हिस्ट्री बिगन आफ्टर 1857।
और इस प्रकार से 1857 के बाद हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। देखो यहाँ पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल था, वैली में था। यहाँ पे जो ये लाल लाल रेड जो ट्रायंगल बनाए गए, इसमें क्या हुआ था, रिवॉल्ट किया गया था, अदर सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। बाकी यहाँ भी हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, दिल्ली, मेरठ और वर्ली में हुआ था, बरेली में हुआ था। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।